प्रिय छात्रों, चलिए आज शुरू करते हैं गुरुत्व त्वरण जी के मान में परिवर्तन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर। आज बात करते हैं पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। शुरुआत वहां पर कैसे की थी? वहां पे की थी, माना पृथ्वी का केंद्र O है, द्रव्यमान ME है, त्रिज्या RE है, समस्त द्रव्यमान O बिंदु पर संकेंद्रित है। यदि m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल पर रखा हो तब न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम से, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1 * अपॉन r²। तो कैपिटल F तो कैपिटल F हो गया, कैपिटल G हो गया, m1 की जगह me हो गया और m2 की जगह स्मॉल m हो गया और स्मॉल r की जगह कैपिटल RE हो गया। तो फॉर्मूला बन गया कैपिटल F बराबर कैपिटल G me m अपॉन r²। और पृथ्वी तल पे गुरुत्व त्वरण ने G माना तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma से F बराबर mg, यानी कि जिस आकर्षण बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसका भार कहलाता, तो F बराबर mg का फॉर्मूला लग गया। ये F वही गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको हम इक्वेट करते हैं तो G का मान इतना आ गया था। इसके बाद हम आगे चले थे। अब इसी चीज हो चुकी, आपने एक आर्टिकल याद कर लिया तो दूसरा आर्टिकल कितने आसानी से याद होता है, उसको दिमाग में रखेगा। पहले फिगर की बात करेंगे। देखें, ये लिया, क्योंकि आप नीचे आ रहे हैं तो माना आप डेप्थ को d से डिनोट करते हैं। क्या ये? स्मॉल d मतलब डेप्थ, गहराई। अब यहां से यहां तक त्रिज्या थी RE, तो निश्चित तौर से ये कितनी बचेगी? तो आपके पास बची RE में से d घटा दिया और आप कहां आ गए? यहां आ गए P बिंदु पे। पहले कहां ले गए थे? ऊपर ले गए थे। अब हम d गहराई नीचे आ गए, पृथ्वी तल से नीचे आ गए। अब शुरुआत कैसे करेंगे? तो माना पृथ्वी का केंद्र O, द्रव्यमान में त्रिज्या RE है, वह एक समान घनत्व रो है। टेढ़ा भी होता है, रो है। यहां तक की बात आ गई। जौ की क्यों बात लेके चलेंगे, ये बात भी जौ की क्यों, यहां तक तीसरी समीकरण तक भी जौ की क्यों। अब हमारे पास क्या पता है? हमें पता है द्रव्यमान जो होता है वो आयतन गुणा घनत्व होता है, तो 4/3 पाई RE³ रो। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ने तो चपटी बताया था फिर गोला ले लिया। तो देखिए, जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो हम उनसे गोला लेते हैं, वास्तविक में वो चपटी है, वो एक अलग फैक्टर है। तो क्या ध्यान रखना है? जिस वक्त हम डेरिवेशन कर रहे हैं उस वक्त हम उसको प्रैक्टिकली क्या मान रहे हैं? गोल मान रहे हैं, गोला मान रहे हैं। तो आपके पास गोले का आयतन है इतना आगे। इस मान को मैंने यहां पुट किया तो G बराबर स्मॉल g बराबर कैपिटल G 4/3 पाई RE³ रो, नीचे RE² था, इससे ये कट गया तो स्मॉल g बराबर आ गया 4/3 पाई कैपिटल G RE रो। समीकरण नंबर 4। यहां तक की बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब आप क्या कहेंगे? यदि पिंड को पृथ्वी तल से d गहराई यानी नीचे ले आते हैं, जहां माना गुरुत्व त्वरण G' है, जो कि किसके कारण है? जो कि RE - D त्रिज्या के गोले के कारण है। यानी अब जो यहां पर G' है वो इस वाला ये जो गोला मैंने डॉट डॉट बनाया जिसकी त्रिज्या RE - D है, इसकी वजह से। तो जी ऊपर की वजह से क्यों नहीं आएगा नीचे? तो याद रखने का, अगर एक खोखले गोले के अंदर अगर आप जाते हो तो गुरुत्व त्वरण शून्य होता है, तो ऊपर की वजह से नीचे नहीं रहेगा। इसकी वजह से P बिंदु पर कितना है? वो G' माना। अब आप G' का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे तरीका तो इसी तरीके से निकालने का होता है। m यहाँ आप m लेते हैं, यहाँ G लेते हैं, यहाँ G कैपिटल G लेते हैं, m की जगह m' लेते हैं, यहाँ पर ये m' बनता है यहाँ पर इसका, और फिर वैल्यू निकालते हैं। मैं डायरेक्ट यहां से एक स्टेप कम कर रहा हूं, तो देखो g की जगह g' 4/3
पाई का पाई, कैपिटल टी कैपिटल जी। त्रिज्या यहाँ पे आरी थी, यहाँ पे त्रिज्या आरी माइनस डी है, और रो समीकरण नंबर 5। 5 डिवाइडेड बाई 4, तो जी डैश 4/3 पाई कैपिटल जी आर ई माइनस डी रो अपॉन जी 4/3 पाई कैपिटल जी आर ई रो। इससे ये और इससे कटी, तो मेरे पास क्या चीज आ गई, मेरे पास आ गई जी डैश अपॉन जी आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। अब इसे इस प्रकार से तोड़ लेंगे, तो जी डैश अपॉन जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, तो जी डैश कम्स टू बी जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। यानी इसका वो फॉर्मूला है जो आंकिक के लिए भी वही है और समझने के लिए भी वही है। अब आप देखो जी डैश बराबर जी माइनस जी डी अपॉन आर ई, तो क्या हुआ जी डैश प्लस जी। यानी पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्व घट जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब न्यूमेरिकल कैसे करना है, माना वही क्वेश्चन होता जिसमें हम कहते हैं कि कितने नीचे जाने पे गुरुत्व पृथ्वी तल का 1/4 रह जाएगा, तो आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं चलता हूं आगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए अब आप देखें यहां पर आपको क्या दिया, जी डैश दिया g/4, और क्या पूछा नीचे जाने पर, तो डी कितना नीचे जाने को निकालना है। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 भी यही है, स्टेप 3 है फॉर्मूला यानी कॉन्सेप्ट जी डैश जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब आपके पास जी डैश अपॉन जी को देखें उसी तरीके से 1/4, तो जी डैश अपॉन जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई 1/4 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब आप देखें यहां से इसको मैं यहां ले जाऊं, तो आपके पास क्या होगा डी अपॉन आर ई प्लस का हो गया, ये 1 था, और ये इधर ले जाऊं तो माइनस का 1/4 हो गया, तो डी अपॉन आर ई कितना हो गया 3/4, क्योंकि एक में से 1/4 गया तो 3/4 बचे, और डी बराबर आ गया 3/4 आ गया। अब 3/4 ये है 6400 किलोमीटर, तो इससे आप काटोगे तो आप देखें 1 1600 जी, तो 4800 किलोमीटर नीचे जाने पर आपका 1/4 रह जाएगा। ये आपका जवाब आ गया। आप जो आपको आगे के पदों में लिखना चाहते हैं यहाँ तक छोड़ दें, नहीं तो आपको यहाँ तक निकालने की आवश्यकता होगी। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसके रूप में। अब देखिए बोधात्मक प्रश्न कैसे बोलेगा, हम पृथ्वी तल से उतना ही ऊपर जाते हैं और उतना ही हम नीचे जाते हैं, कहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा घटेगा। यानी आपको क्या कहा, जितना ऊपर गए उतना नीचे गए, यानी डी और एच का मान बराबर कर लिया। अब यहां पर जी डैश जी माइनस जी और डी की जगह मैंने एच आर ई रखा, ये तो है नीचे जाने वाले के लिए, और इससे ऊपर जाने वाले पे जी डैश बराबर जी माइनस 2gh अपॉन आर ई निकाला था। तो आप देखो ये 2 और ये कम है 2 से, तो कहां ज्यादा घटेगा, यहां ज्यादा घटेगा या यहां ज्यादा घटेगा। तो अब आपको जवाब अपने आप मिल गया होगा, बताइए क्या चीज है। देखिए 10 में से 5 जाए तो 5 बचेगा, 10 में से 6 जाए तो 4 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, उतनी ही गहराई पे जाने पर ऊपर जाने पे मान ज्यादा घटेगा नीचे जाने की तुलना में। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है खासतौर से जब आप सरल लोलक वाला प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पर ये प्रश्न आ जाता है, क्योंकि वहां टी बराबर 2 अपॉन स्मॉल जी रहता है। स्मॉल जी वहां गुरुत्वाकर्षण है, तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा भी आती है। ऊपर जाने पे कैसे घटता वो भी पूछा जाता है, नीचे जाने पे कैसे घटता वो भी पूछा जाता है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर आपसे कहेगा कि भाई हम एक सरल लोलक घड़ी लेकर किसी खान में जाते हैं, बताइए घड़ी तेज हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो खान में चले गए मतलब क्या हुआ, बताएं क्या हुआ, पृथ्वी तल से नीचे जी क्या हुआ, घट गया। जी घट गया तो t 2 पाई √L अपॉन जी से अगर ये घट गया तो ये बढ़ गया, यानी आवर्तकाल बढ़ गया तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घड़ी
सुस्त हो जाएगी। तो याद रखिएगा घड़ी सुस्त हो जाएगी। लेकिन मैं ये वाली घड़ी लेके करके जाऊं तो इस घड़ी पर जी के प्रभाव नहीं है, इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार का प्रश्न भी वहां पर बनता है और बोधात्मक प्रश्नों में इस बात को समझ के चलेगा। ये मेरे ख्याल से इसको भी मैं यहीं पे वाइंड अप कर दे रहा हूँ, चूंकि ये भी एक आर्टिकल अपने आप में पूरा हो जा रहा है। अगला आर्टिकल हम बात करेंगे गुरुत्व क्षेत्र क्या है, गुरुत्व विभव क्या है, गुरुत्व ऊर्जा क्या है। आज के लिए धन्यवाद।